बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग की बात की थी, उसके अलावा हमने उनकी डेफिनेशन से की थी और अकाउंटिंग के हेड्स पढ़े थे कि अकाउंटिंग के कौन कौन से हेड्स हैं, फिर हमने उनको डिस्कस किया। उसके अलावा हमने बात और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए अकाउंटिंग बुक्स बताई थी कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स क्या क्या हैं, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि हम अपने अगले लेक्चर में इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा लेक्चर जो है वो अकाउंटिंग बुक्स पे होगा और हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स कौन कौन सी हैं और इनका क्या क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डे बुक्स की कि सेल डे बुक्स का क्या काम है। सेल डे बुक्स हमारी जो बुक होती है, इसमें हमारी जितनी भी क्रेडिट सेल होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो भी हमने उधार पे सेल की होती है, जितनी भी हमने उधार पे सेल की होती है, यानी जिस जिस कस्टमर को हमने उधार पे सेल की होती है, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो सेल डे बुक में शो हो रहा होता है। ठीक है, और अगर अब हम इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री होती है रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि हमें कस्टमर से पैसे अभी आने होते हैं इसलिए वो डेबिट होते हैं। वो रिसीवेबल जो होते हैं वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, जो सेल होती है हमारे पास, जो हमारी गुड्स होती है वो हमारे पास से जाती हैं। मतलब हमारी इन्वेंट्री जो होती है वो कम हो रही होती है। तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ये इसकी एंट्री है। ठीक है, अगर अब हम बात करें परचेज डे बुक की, तो परचेज डे बुक वो बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल क्रेडिट परचेज। मतलब जो भी हमने उधार पे परचेज़ की होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो परचेज डेबिट पेएबल एंड क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज़ हमारे पास आनी होती है। वैसे तो परचेज़ हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है। ठीक है, डेबिट नेचर, और एक्सपेंस जो है वो डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, तो परचेज़ डेबिट और पेएबल क्रेडिटर। पेएबल जो होते हैं वो हम पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, और मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट नेचर्स की होती हैं, क्योंकि वो हमने वापस करनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। जो सेल्स रिटर्न डे बुक होती है, इसमें हमारी जितनी भी रिटर्न सेल होती हैं, जो मतलब हमने उधार पे सेल्स की होती हैं, उन वो जो जब हमारे पास वापस आती हैं तो हम उसे सेल्स रिटर्न डे में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसकी एंट्री की कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल एंड डेटर्स क्रेडिट। सेल्स रिटर्न जो है वो वापस आती है, मतलब अब हमने अपने कस्टमर को सेल्स की हैं। ठीक है, और जब हमारे कस्टमर से फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि वो डिफेक्टिव पार्ट्स थे, तो जब हमारा कस्टमर हमारी गुड्स जो है वो ख़राब है और हमारा कस्टमर हमें वापस करके जाता है, तो वो हमारी सेल्स रिटर्न होगी। हमारे पास गुड्स वापस आई हैं तो वो हमारा इन्वेंट्री में जाके इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी और वो हमारा एसेट होती हैं। ठीक है, इसी तरह बात करें रिसीवेबल और डेटर्स। जो रिसीवेबल होते हैं वो भी हमारे डेटर्स होते हैं। रिसीवेबल थोड़ा इजी ज़बान में आ जाता है और डेटर्स जो है वो अकाउंटिंग ज़बान में आ जाता है। मतलब दोनों का एक ही है कि हमें कस्टमर से पैसे आने हैं। ठीक है, जब हमारे कस्टमर्स ने हमें गुड्स वापस कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें कस्टमर से पैसे भी नहीं आने। ठीक है, और जब हमें कस्टमर से पैसे भी नहीं आने तो फिर हम उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। जाहिर बात है, जब हमने सेल्स की होगी तो हमने ये एंट्री की होगी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब जब हमारी सेल्स रिटर्न होगी हुई है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो जो हमने रिसीवेबल पिछले जब हमने सेल्स की तो हमने पिछले में ये रिकॉर्ड किया था कि रिसीवेबल जो हमारे हैं वो डेबिट होंगे। तो अब हमने रिवर्स इम्पैक्ट करना है ना, तो इसलिए हमारे रिसीवेबल भी जो है वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न डे बुक्स। इसमें ये होता है रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज रिटर्न। मतलब जो हमने क्रेडिट परचेज़ की होती है, जब हमने अपनी सप्लाई को रिटर्न करते हैं, तो हमने जिस बुक में रिकॉर्ड करना है ना, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न डे बुक्स। ठीक है, हमारा कस्टमर जब हमारा सप्लायर हमें गुड्स परचेज़ करेगा जब हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज़ की होंगी तो तब भी हमने एक एंट्री की होगी ना कि परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि हमने अब कस्टमर को पैसे देने थे अभी, तो वो हम पर लाइबिलिटीज़ होगी और हमारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट नेचर की होती है। तो जब हमने कस्टमर को अब हमने गुड्स जो है वो वापस कर दी हैं तो हम पे कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो हमने एंट्री तो की है ना, अब हम उसको जाके कट तो ना कर सकते जी चलो इसको रिमूव कर देते हैं, इस तरह तो नहीं ना हो सकता। अब हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म करना है, तो हम रिवर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, पेएबल्स क्रेडिटर्स डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, पेएबल्स क्रेडिटर्स जो होते हैं, मतलब कि हमने जब एंट्री की थी उसकी, तो ये हम पे लाइबिलिटीज़ थी, यानी हमने जो हमारा सप्लायर है हमने अभी उसको ये पैसे वापस करने हैं, पैसे उसको देने हैं। लेकिन जब हमने गुड्स ही वापस कर दी हैं तो अब हम उसको पैसे भी नहीं देंगे, सो अब हम इसका रिवर्स इम्पैक्ट कर देंगे। इसी तरह हम परचेज़ रिटर्न, मतलब जब हमने परचेज़ की थी तो हमने रिकॉर्ड की थी डेबिट, और अब हम वापस भेज रहे हैं गुड्स तो क्रेडिट, मतलब हमारे पास गुड्स कम हो रही हैं। और हमारी जो गुड्स होते हैं ये हमारी इन्वेंट्री भी होती है, इसको स्टॉक भी कहते हैं, और ये हमारा एसेट होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कैश डे बुक की। इसमें जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, हम वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बेशक वो चाहे हम कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हों या फिर अपने जो हमारे पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट कर रहे हों, सप्लायर्स जो हैं उनको हम अगर पेमेंट कर रहे हों कैश में, वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, उसके अलावा रेंट, हमारे जितने भी एक्सपेंस अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो वो भी इसी बुक में आएगा। और इसके अलावा अगर हम हमारा ओनर जो है वो बिज़नेस को इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि एक हमारा ओनर है या मैं ओनर हूँ बिज़नेस की, ठीक है, मैं पैसे जो है वो अपने बिज़नेस में दे रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो हमारा मैंने जो कैश बिज़नेस को दिया है ना, वो भी हमारा कैश डे बुक में आएगा। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे शो किया है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, रिसीवेबल डेटर्स क्रेडिट। मतलब कैश डेबिट इसलिए हुआ है कि जो हमने अपने कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं कैश में, जो हमने कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल की थी, उसके अब हमारे पास पैसे आए हैं कैश में, तो वो हमारी इसी डे बुक में आएगा। इसके अलावा जब हमारे पेएबल्स हैं जिनसे हमने परचेज़ किया अपने सप्लायर को, जब हमने पेमेंट किया कैश में, तो कैश हमारे से जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कम होगा ना, कैश हमारा एसेट और एसेट कम होगा। और ठीक हो गया। हम अपने आने वाले दिनों में इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने बस बेसिक बातें सीखी हैं कि हमारी हेड्स ऑफ़ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, इसके अलावा हमारी बुक्स कौन सी हैं, ये बस बेसिक बातें थी। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है डिटेल में और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे मज़ीद। इसके अलावा जैसे कि अभी हम बात करेंगे पहले, मतलब इनके टी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, लेजर्स क्या होते हैं, वो सारी बातें जो है हम अपने आने वाले दिनों, आने वाले लेक्चर्स में हम ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बनाई हुई है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी यही बात की थी। हम इसको बहुत आसान तरीके से लेके चलेंगे अकाउंटिंग को। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अब अपने अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।